123 मौतों का आरोप जिस नारायण साकार हरि पर है वो भले ही भागा भागा फिर रहा हो, लेकिन उसके अंध भक्तों में अभी भी कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि बाबा को अपना सब कुछ मान रहे हैं। रिपोर्ट आपकी। हाथरस कांड वाला बाबा नारायण साकार हरि कहाँ छिपा बैठा है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन इतनी मौतों के बाद भी उसके अंध भक्तों की कमी नहीं है। उसके आश्रम के गेट पर इस महिला भक्त को माथा टेकते देख सकते हैं। मैनपुरी के आश्रम के बाहर नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो बार बार दोहराती इस महिला को पता है कि बाबा का लगाया सत्संग मातम में तब्दील हो गया, लेकिन फिर भी न जाने बाबा का ऐसा क्या असर है कि आश्रम से गुजरते वक्त नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, नारायण हरि को शीश नवाऊं बोलती ये महिला बाबा को मूंगफली का भोग लगाकर ही यहाँ से हटी। यहाँ पर एक माता जी काफी देर से बाबा के स्थान पर माता जी क्या नाम है आपका? क्या नाम माता जी आपका? आप काफी देर से मंदिर पे माथा टेकी थी बाहर। बाबा जी कब मिले थे आपको? दर्शन नहीं हुए। क्या दिन से लगातार आ रही हैं आप? 15-20 दिन। क्या है बाबा जी का चमत्कार? आप बाबा जी के लिए मूंगफली भी लाई हैं? हाँ, खाने में बहुत हो रहा। भोग लगा दिया। हाँ, माता जी लगातार 15 दिन से बाबा जी के दर्शन किए। ये तस्वीरें नारायण साकार हरि के कासगंज वाले आश्रम की हैं। यहाँ भी लोग शीश झुकाते दिखे। सत्संग के बाद हुई घटना के बाद भी बाबा नारायण साकार हरि के भक्त बढ़ चढ़कर उनके बचाव में बयान देते नजर आए। नारायण हरि के भक्त ने कहा उन्होंने दुनिया की रचना रची है, तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो होते हुए भी नहीं होते और हैं भी। अलीगढ़ में भी इतना बड़ा कांड होने के बाद भी भक्त बाबा की तारीफ करते नहीं थक रहे। प्रभु जी परमात्मा पुकारते नहीं थक रहे। निवासी हैं कहा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। हाँ जी, आप गए थे समागम में? हाँ, मैं समागम में गया था, मेरा परिवार भी साथ गया। अच्छा, क्या हुआ था उस वक्त, क्या मंजर था? मैं वहीं मौके पे था, सामने जहाँ पर प्रभु जी की गाड़ी निकली है उसके सामने मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा था। तो क्यों भागे थे लोग ऐसे पागलों की तरह उनके पीछे पीछे, क्या कारण था? लोग तो नहीं भागे थे, प्रभु जी निकलने के 35 मिनट बाद करीब 30-35 मिनट पहले निकल चुके थे प्रभु जी। उसके बाद जनसमूह जो समापन हुआ तब निकलना शुरू हो गए। हमें एक महिला कांस्टेबल ने बताया जो उनको भी चोटें आई हैं, वो कह रही है कि औरतें भागी हैं, वो कह रही है हमें वो धूल चाहिए बाबा के चरणों की। कुछ ऐसी होगी नेचर, सब हमने नहीं देखी, अंदर हुआ होगा तो नहीं देखा। मैं तो बाहर की बात बता रहा हूँ जहाँ पर ये घटना घटी है। कहाँ है बाबा, सामने क्यों नहीं आ रहे? बाबा श्री अब वो आश्रम में हैं, वहीं पर मैनपुरी में ही हैं। पर नहीं मिलना चाहिए ना परिवारों से जिनको चोट लगी है, उनके पास आए, उनके अनुयायी तो हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बाबा श्री क्या कर रहे हैं क्या नहीं करा रहे हैं, मैं जो मौके पर देखा है। अब आपको बाबा के सेवादार रिटायर्ड फौजी फूलन सिंह का बयान सुनाते हैं, कैसे वो बाबा को सारे कष्ट दूर करने वाला बता रहे हैं, ईश्वर के अवतार बता रहे हैं। बाबा कोई सामान्य नहीं है, लेकिन मानता कोई नहीं है। अगर सारे मानते होते तो आज इतने धर्म क्यों अलग अलग पड़े हुए हैं? नहीं होना चाहिए। हमारा जैसे उनसे सवाल था, वो बोले चलो ठीक है आपकी इच्छा है, जोरा जबरी नहीं है, अगर आप जाना चाहते हो तो जाके देख लो। हम गए, दर्शन करें उनके, जो आज निस्वरूप उनके हैं। इन्हीं से हमने कोई चमत्कारा नहीं देखा, कोई कुछ नहीं देखा, ना वहां से किसी ने हमारे को कहा, ना कुछ किसी दिया गया। ईश्वर का अवतार मानते हैं? हाँ जी, ईश्वर का अवतार मानते हैं। जैसे ईश्वर का अवतार है, जैसे उच्च कोटि के देवी देवता आए हैं, हमने कहा भी पूर्ण सत्ता है। अब क्या क्या अवतार है, क्या पूर्ण सत्ता है, क्या कला है? पूर्ण सत्ता है, कोई पावर है जो अंदर काम कर रही है, कोई नॉर्मल वो चीज नहीं है, सामान्य आदमी नहीं, समान आदमी नहीं है। ये हमें समझ लगी कि समान आदमी जो है उनके जाने से, उनके दर्शन करने से और उनकी वाणी सुनने से, और उन्होंने जो अपनी वाणी में कहा कि एक को जानो, एक को मानो, एक के हो जाओ, हमारी समझ में आया कि इसका मतलब हम कभी कृष्ण के पास चले गए, उनके चले गए, कभी मुसलमानों के वहाँ चले गए, और कभी गुरुद्वारे में चले गए। जिसने कहीं बताया, सेंटर में तो खड़े हैं लेकिन हमारा मार्ग नहीं क्लियर हो पा रहा है कि हम मार्ग किसको जाएंगे। और जब इधर आ गए तो हमको ये समझ लगी है कि ये मार्ग सही है, इस मार्ग पर जब हमने चलना शुरू किया। अपने धर्म को मानते रहे, और उसके बाद क्यों लगा कि भाई ये रास्ता सही है? जी हमें जो लगा, जो हमारे जीवन में दुख तकलीफें थी वो हमारे को लगा सॉल्व है, हल है। हम सुख शांति से आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, परिवार में आपस में रह रहे हैं। दरअसल बाबा नारायण साकार हरि का तिलिस्म लगभग 16 जिलों में फैला हुआ है। फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, कानपुर देहात, आगरा, हाथरस,
मथुरा, पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद जैसे जिलों में बाबा की जबरदस्त पकड़ है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि सोशल मीडिया के इस दौर में भी नारायण साकारहरि ने खुद को सभी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रखा है। सूरजपाल उर्फ नारायण साकारहरि का ना तो सोशल मीडिया पर कोई ऐसा अकाउंट है जिस पर उनके फॉलोअर की संख्या दिखाई देती है, ना ही उनका वीडियो दिखाई देता है। लेकिन उनके भक्तों और उनके समर्थकों की तादाद इस दौर में इतनी ज्यादा है कि सरकार चाहकर भी बाबा नारायण साकारहरि पर हाथ डालने से हिचक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच नारायण साकारहरि की बहन सोनकली सामने आई और अपने भाई का बचाव करती हुई दिखी और कहा कि मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, उसके ऊपर क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं। रहता है आगरा, हाँ, इनको कमरा हुआ अलीगढ़ रहता है। अच्छा, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बाबा की गलती है इसमें, जो है नहाता हुआ, क्या कहना चाहती हैं आप? भैया हाँ, सब संसार कह रहा हुआ है कि प्रभु तो सत्य को साथ करके समाप्त करके चले गए, जो मेरे को पीछे हंसता भाव है। अब जब प्रभु को का दोष हुए, अब दोष लगाता तो लगाता रहा, लेकिन प्रभु को दोष तो कचना। हम तना के भैया के नाते से ना कह रहे, हम संसार के नाते से कह रहे हैं तो प्रभु को दोष सुना कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल झूठ हुआ कार्रवाई, कई सारे लोग सत्य ना झूठ हुआ, प्रभु को कोई दोष सुना जाए।